हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। आज का चैप्टर परसेंटेज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखेंगे, परसेंटेज होता क्या है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज पहले एक दो एग्जांपल देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। जैसे यदि आपको बोले कि 5600 का 15% निकालना हो तो आप इसको निकालने के लिए कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं? इसे निकालने के लिए आप लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि 5600 का 15% कैंसिल करते हैं, 0 कैंसिल 15 छक 90, 15 पचे 75, अनु कितना 84, 840 कैलकुलेशन करके निकालते हैं। लेकिन इस बेस पे कैलकुलेशन नहीं, यदि हम बेसिक समझेंगे तो कैलकुलेशन को हम लोग इस बेस पर न करके इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे। इसका 10% 560 होता है, 5% 280 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 840 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस बेस पे हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे इस चैप्टर में। एक एग्जांपल और देते हैं। यदि हम बोले 1260 का 110% क्या होगा तो हम लोग कैलकुलेशन बेसिक करते हैं कितना कि 1260 लिखते हैं इंटू 110% को कैंसिल करते हैं, इतना बटे 100 लिखते हैं। जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन इस बेस पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है? कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। ये 100% है, ये 100% है और कितना 100% है, ये कितना 110% चाहिए। 10% कितना राइट साइड से 1 डिजिट 10% वैल्यू देता है 126। 1260 126 कितना 1386 आपका आंसर हो गया। इस बेस पे हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे इस चैप्टर में। लेकिन इस सीखने से पहले इसका बेसिक देखते हैं, बेसिक होता क्या है। तो चलिए हम लोग बेसिक सीखते हैं, इसके बाद हम लोग इस बेस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक इसका क्या होता है? परसेंटेज का बेसिक देखते हैं। परसेंटेज का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल इसे हम 1/100 लिखते हैं। ठीक है, और ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, ऐसा भिन्न जिसका हर या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? प्रति सैकड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी भी संख्या को ए परसेंट का सिंबल हो गया, परसेंट का सिंबल हो गया, ध्यान रखिएगा। ए परसेंट का वैल्यू कितना होता है 1/100, इसी को हम प्रति सैकड़ा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पॉइंट 1 पे हम लोग ध्यान देंगे। कोई भी संख्या हर पॉइंट पे बहुत बारीकी से, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ध्यान देने की बात। जैसे यदि कहीं लिखा जाए कोई संख्या है तो कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो वो संख्या 1 भी हो सकता है 100%, वो संख्या कुछ भी 10 भी हो सकता है 100%, 100 भी हो सकता है 100%, या 0.5 भी यदि संख्या है तो वो भी खुद में 100% होता है। इस बेस पे कह सकते हैं कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं हम लोग। प्रतिशत, अब देखते हैं प्रतिशत निकालने का रूल देखते हैं। ये सबसे परसेंटेज में यदि सबसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो ये है प्रतिशत निकालने का रूल। अब ये निकलता कैसे है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, यदि कोई संख्या दिया हुआ है, ये कितना 1 लाख दिया हुआ है, तो कोई भी संख्या पॉइंट लिखे, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। मतलब यदि 1 लाख है या 50,000 25,000 कुछ भी होता तो संख्या खुद में 100% होता है। यदि 1 लाख है तो ये भी 100% हो गया। कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। अब ये बोल देते हैं ये 100% होता है। ठीक है,
यदि हम बोले कि इसका 50% क्या होगा, 50% क्या होगा, तो यदि 100% मालूम है तो 50% क्या होगा इसका, 50% क्या होगा, इसका जस्ट आधा होगा। यदि 100% 1 लाख है तो 50% कितना होगा, 50,000 होगा। ठीक है। यदि हम कहें इसका 25% क्या है, तो इसका हम जस्ट आधा कर सकते हैं। इसका 25% कितना होगा, 25,000 होगा, 25,000 होगा। यदि किसी संख्या का कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, यदि इसका 50% बोले तो जस्ट इसका आधा कर दिए, यदि इसका 25% बोले तो इसका भी आधा कर दिए, कितना, 25,000 हो गया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2, इसका आधा हो गया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/4, जो कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में सीखेंगे। 25% का वैल्यू कितना, 1/4, 1 लाख का 1/4, 25,000, इस बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। किसी भी संख्या का राइट साइड से 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट रखते हैं तो ये जो वैल्यू देता है ये कितना देता है, 10% वैल्यू देता है। 10% वैल्यू देता है। 10% कितना इसका हुआ, 10,000 हुआ। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे पॉइंट रखते हैं तो ये वैल्यू कितना देगा, 1% देगा। 1% कितना हुआ, 1,000 हुआ। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद एक पॉइंट रखते हैं, 1 2 3, ये जो वैल्यू देगा कितना देगा, 0.1% देगा। कितना हो गया, 100 हो गया। राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो ये वैल्यू कितना देगा, 0.01%, बराबर कितना होगा, 10 हो गया। ये आपको समझना है कि यदि हम किसी भी संख्या का राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यदि वैल्यू रखते हैं, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यदि पॉइंट रखते हैं तो 10% वैल्यू देता है। इस चीज़ को बहुत आप अच्छे ढंग से देखिएगा। राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यदि पॉइंट रखते हैं तो 10% देगा। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यदि पॉइंट रखते हैं तो 1% देगा। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो 0.1% देगा। राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो 0.1% देगा। यदि ये देता कैसे, ये कैसे पॉइंट रखते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 10% मतलब कितना, 10% मतलब कितना होता है, 1/10 कर सकते हैं। 1/10 कैसे हुआ, परसेंट कैंसिल होगा। परसेंट का वैल्यू कितना होता है, 1/100 पर है। यदि 1/100 रखेंगे तो 10 1/10 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन में 1/10, तो कितना डिजिट नीचे आया, 1 0 आया। तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद, इसमें कितना, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे। अब सेकंड देखते हैं, 1% निकालना हो, 1% मतलब कितना, 1/% कैसे करें, कितना, 100, कितना जीरो है, 2 0 है। तो राइट साइड से कितना डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे। ठीक है। अब देखिए 0.1%, 1 कितना, परसेंटेज कैंसिल होगा तो 100, ये पॉइंट कैंसिल होगा कितना, तो राइट साइड से कितना डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे। देखिए 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट रखेंगे ना राइट साइड से। ठीक है। अब देखिए 0.01%, तो परसेंट कैंसिल हुआ तो 100 आएगा। कितना 0 पॉइंट कितना डिजिट है, 1 2 रखें। कितना डिजिट है, राइट साइड से कितना डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है। ठीक है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है। ठीक है। ये देखते हैं, मान लेते हैं कि 12,500 संख्या लेते हैं। ठीक है, 12,500 संख्या लेते हैं। यहाँ पे 1-2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। यदि 10% यहाँ पे मालूम है तो इसका यदि 5% निकालना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5% कितना होगा, इसका जस्ट आधा होगा। ये 10%, 10,000, 5% कितना हो गया, 5,000 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि 1% मालूम हो गया तो यदि 1/2% निकालना हो यहाँ पे तो जस्ट क्या करेंगे, 1/2% निकाल दो, जस्ट इसका आधा 500 कर सकते हैं ना। इसी बेस पे यदि हमको 1% मालूम है, यदि 2% निकालना तो क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। बस ये सबसे बड़ा पॉइंट, ये पॉइंट को समझिए तो इस बेस पे आगे का कैलकुलेशन हम लोग ईजी में कर सकते हैं। जैसे अब इसका बोलेगा 10% कितना होगा, इसका बोलेगा 5% कितना होगा, इसका बोलेगा 1% कितना होगा, इसका बोलेगा 20% कितना होगा।
यदि ये सब निकालना हो तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 कितना डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद देना। यहाँ पॉइंट मिलेगा कितना होगा, तो कितना आंसर आएगा 1250 आ गया। ठीक है। 5% हम जानते हैं कि यदि 10% इतना है तो 5% कितना होगा, जस्ट इसका आधा होगा, जस्ट इसका आधा। तो 1250 यदि 10% है तो 5% कितना, जस्ट इसका आधा होगा 625। ठीक है। अब देखिए 1% निकालना, 1% का मतलब कितना होता है, 1% का मतलब कितना 1/100। तो राइट साइड से कितने डिजिट के बाद, 1 2 डिजिट होगा ना, 2 0 तो 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, तो राइट साइड से 2 डिजिट रखें 1 2 तो कितना 125 हो गया। ठीक है। अब 20% तो सिखाया नहीं इसमें, अब निकले कैसे, यदि बताइए यदि हमें 10% मालूम है तो 20% डबल करके नहीं निकाल सकते हैं। 20% इसका डबल कितना होगा 2500, डायरेक्ट 2500 आपका आंसर हो गया। ठीक है। इस बेस पे कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल और लेते हैं, 2650 लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हम बोलते हैं कि इसका 2% बताइए क्या होगा, इसका बोलेंगे 5% बताइए क्या होगा, इसका बोलेंगे 25% बताइए क्या होगा, इसका बोलेंगे 1.5% बताइए क्या होगा। ठीक है। इस सारे कैलकुलेशन को देखिए कितना इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। हम पढ़े क्या है, 1% क्या होता है, 1% मतलब 1/100। 1% के क्या बताए थे, 1% निकालना तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। 1% निकाल राइट साइड से 2 डिजिट के बाद, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखें, कितना 1% देगा 26 रुपये 50 पैसा। यदि 1% 26 रुपये 50 पैसा तो 2% कितना, जैसे इसका डबल होगा। डबल मतलब 26 रुपये 50 पैसा का डबल कितना होगा, 26 दूनी 52 1 53 रुपया होगा। क्लियर हो गया। अब 5% हम जानते हैं, यदि 10% वैल्यू जानते हैं कि राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10% वैल्यू कितना इसका है 265। 265 10% है तो जस्ट इसका आधा 5% होगा। 265 का आधा कितना होगा 132 रुपया 50 पैसा होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं 25%। हम जानते हैं कोई भी संख्या खुद में कितना 100% होता है, 100% होता है तो इसका 1/4 कितना 25% होगा। 1/4 कितना होगा, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दें, यहाँ पे 6 चौ 24 होगा। ठीक है। 1/4 कितना 6 चौ 24 होगा, 2 और 5 6 चौ 24, 1 0 1 0 मतलब कितना हो गया, सॉरी इसे देखिए वैसे, इसका 25% 1/4 होगा। अब देखिए इसका 1/4 निकालना है तो ऐसे सोचिए 2600 का 1/4 कितना, 4 1/4 कितना होगा 2600 का 1300, 650, 650, 50 का 1/4 कितना 12 रुपया, 650, 12 कितना होगा 662 रुपया 50 पैसा। ठीक ही जा रहा था। ठीक है। 662 रुपया 50 पैसा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 1.5%। हम जानते हैं कि राइट साइड से 1% देता है, 1% वैल्यू कितना 26 रुपये 50 पैसा, तो 1.5% निकालना, हमने 0.5% और निकालना है तो 26 रुपये 50 पैसा का आधा कितना 13 रुपये 25 पैसा। ये दोनों को जोड़ दे 39 रुपया 75 पैसा। कितना आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग फिर से देख लेते हैं। 10% निकालना है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद दशमलव रखेंगे। 1% निकालना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद दशमलव रखेंगे। यदि 0.1% निकालना है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे। यदि 0.1% निकालना है तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे। यदि इस 4 पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। यदि भूल गए तो इसका ही मेथड बताया है। 10% निकालना है तो 1/10 कितना नीचे 0 1 0 तो 1 डिजिट के बाद। 1% निकालना है तो 1/100 कितना 0 100 में 2 0 तो 2 डिजिट के बाद। इतना 0.1% निकालना है तो कितना 0% कैंसिल होगा 2 0 और एक पॉइंट कैंसिल होगा 3 0 कितना डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे देखिए कितना परसेंट कैंसिल होगा 2 0, पॉइंट कैंसिल होगा 2 0 4 0 तो कितना डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद। इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन को ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को आपको समझना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देते हैं। यदि हम बोले आपको 400 का 35% क्या होगा, इजी में निकाल सकते। 250 का 250% क्या होगा,
आपके सामने चार क्वेश्चन रखा है। इस देखिए, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग कितना ईजी में सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं 35% निकालना, 400 का 35% क्या होगा। यदि हम 10% 40 हुआ तो 30% कितना, 10 तिगुना 40 का तिगुना कितना 120। यदि 10% 40 हुआ तो 5% कितना होगा, 5% 20 होगा। 120 और 20 कितना 140। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी चीज़ को देखिए मेथड को से बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको हर चीज़ को लिखना होगा। पहली बात बटे 100, ये 0 35 70 140, ये आप लिखना होगा। फिर इतना लिखने में टाइम किल होगा। इस बेस पे ये आसान है। इसी चीज़ को हम लोग फिर से डिटेल में समझते हैं कैसे होता है। पहले इसका क्या करेंगे, 10% कितना होता है 40 होता है, तो 40 10% हो गया। इसको देखिए फिर से ब्रेक करके दिखाते हैं। 10% कितना हो गया, 400 का 10% कितना 40 हो गया। कितना निकालना है 35%, तो पहले 30% निकालेंगे। इसका 30% कितना होगा, ये 10% इतना है तो 3 से गुना करेंगे। अब कितना 5% निकाल लेते हैं। 5% कितना होगा, 10% 40 है तो 5% कितना 20 होगा ना 20। अब देखिए 4 3 12 120, अब 20 कितना 200 140 हो गया। ये कैलकुलेशन, इसका बेसिक कैलकुलेशन ये होता है। ठीक है, मगर इस सारे कैलकुलेशन को आप लोग मन में कर सकते हैं ना। इसका 10% कितना हो गया 40 हो गया, 30% 120, 10% यदि 40 है तो 5% कितना 20, 120 और 20 140। आगे देखते हैं। कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। यदि ये संख्या 100% है तो इसका 250 में 100% ये है तो 200% 500 होगा। अब देखिए 200% इसका 50% कितना होगा, 50% कितना होगा 125 होगा। 500 125 कितना 625। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये कैलकुलेशन करना भी लेंदी होगा। देखिए क्या निकालना, इसका 10% कितना होगा 60 होगा। 10% कितना होगा 60 होगा। इसको ब्रेक करते हैं, 60 होगा, 10% निकल गया कितना 0.25%। 1% 6 होगा तो 1% का 1/4 0.25% होता है। 6 का 1/4 कितना 1.5 प्लस 1.5 दोनों जुड़े कितना 61.5 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 10% 80 हो गया तो 30% कितना हो गया 240। 1% दी 8 हो गया, 2% कितना 16, 240 से 16 कितना 256। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का रूल क्या है। पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट कैसे, बेसिक हम लोग यही जानते हैं यदि किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलना है, तो लोग बेसिक में ही जानते हैं। यदि 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। जो भी कैलकुलेशन वैल्यू है वो आपका वैल्यू देगा। कितना परसेंट 50% हो गया। ठीक है, चूँकि बेसिक जाना जरूरी है, ये बेसिक हो गया। ठीक है, यदि 5/20 को परसेंटेज चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। 2/20 में कितना बार 5 बार में बराबर 25 बार में 25% हो गया। लेकिन इस बेस पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग इजी वे में। यदि हम इसको परसेंट में चेंज करना है तो परसेंटेज क्या होता है, जिसका हर 100 होता है। इसका हर 100 है नहीं है, इसको 100 कर ले कितना से गुना गए 50 से, तो डायरेक्ट 50% आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परसेंट का क्या रूल है, जिसका हर 100 हो। नीचे इसको कितना होना चाहिए, इस चीज़ को 100 होना चाहिए। 100 कर लेके किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 करेंगे किससे गुना करें 5 से, तो डायरेक्ट जो काम हम हर में करते हैं उसी काम हम अंश में करते हैं। ये 100 कर लेके किससे गुना करेंगे 5 से, इसी चीज़ को हम ऊपर अंश में 5 से गुना करें। कितना परसेंट हो गया 25% हो गया। ये भी देखिए 25%, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कितना होना चाहिए था 100 होना चाहिए। कितना है 300 है, तो 3 को हटाएं तो इसको 100 करेंगे क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। जो काम हम हर में करेंगे वही काम हम अंश में करेंगे। इसमें यदि 3 से भाग दिए 100 करने के लिए, इसमें भी 3 से भाग दें। कितना परसेंट हो गया 15%। यहाँ पे देखते हैं इसको क्या करना है 100 करना, इस पोर्शन को क्या करना है 100 करना। इसको 100 करने के लिए किससे गुना करेंगे 25 से गुना करेंगे। जो काम हम हर में करेंगे सेम काम हम अंश में करेंगे। कितना से गुना करेंगे 25 से, गुने 5 कितना 125%। देखिए कितना आसान है। यदि इस कंसेप्ट को बेस पे करेंगे तो कितना आसान हो गया। आगे आने वाला क्वेश्चन इस बेस पर हम इजी वे में सोल्व करेंगे।
एक कभी एक्सेप्शनल जो होगा, कभी कभी एक कैलकुलेशन करना इजी होगा, जिसमें हम लोग इजी में कर सकते ये कर लेंगे। यदि जिसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो बेसिक मेरे पास होगा, ठीक है। मगर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये मेथड बहुत हेल्प करेगा। यदि इस बेस पे आप 100 से गुना या नहीं कर पा रहे इजी वे में, तो उस बेस पे हम लोग फिर बेसिक मेथड को फॉलो करेंगे। एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 34 का 15% क्या होगा। एनटीपीसी 2017 में पूछा था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी और पेन की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। यदि 10% कितना होगा 3.4 है, तो जस्ट उसका था 5% कितना 1.7, 3.4 1.7 कितना होगा 5.1। डेट आपका आंसर होगा कितना 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का 46% क्या होगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा था, ठीक है। 250 का 46% क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। यदि 100% ये है तो 50% कितना होगा 125 होगा। 50% 125 हो गया, 50% कितना हो गया 125 हो गया। 100% 250 है, 50% 125 है। अब इसमें से कितना घटा दें 4%। इसका 4% कितना होगा, हम जानते हैं 1% अढ़ाई है, तो 4% कितना होगा 10 होगा। तो माइनस कितना 10% माइनस 4% माइनस करेंगे, 4% 10 माइनस करेंगे कितना होगा 115। ये आपका आंसर आ गया। इतना करने की बात नहीं, ये सिर्फ समझने के लिखना है। डायरेक्ट आपको करना है कि इसका 50% कितना हो गया 125, 4% कितना होगा 10, 125 में से 10 या कितना 115। डायरेक्ट मन में ही कैलकुलेशन होना स्टार्ट होगा। क्योंकि प्लस माइनस छोटा छोटा प्लस माइनस करना ये मन में कर सकते हैं, बस उसके बेस पे ये प्रैक्टिस आपको इस पे अच्छे ढंग से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है, इसको इस पे ध्यान देखिएगा आप। ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट सेकंड क्या आपको लिखा है, पॉइंट सेकंड ये है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा कि 10% कितना डिजिट के बाद होता है, 1% कितना डिजिट के बाद होता है, 0.1% कितना डिजिट के बाद होता है, 0.01% कितना डिजिट के बाद होता है। यदि आपका इतना जो भी बेसिक बताएं, इस बेसिक को आप अच्छे ढंग से समझ जाते हैं, तो अब क्वेश्चन जो आने वाला है बस इस परसेंटेज पर पकड़ अच्छा होगा, तो आने वाला क्वेश्चन को बहुत आसानी वे में बहुत ईजी कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।